जी दोस्तों, जापान के हवाले से मैं आपको अहम मालूमात दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप बराह रास्त जापान में जॉब ढूंढना चाहते हैं तो मेरे पास 10 टॉप वेबसाइट हैं जो जापान में जॉब्स के हवाले से यूज़फुल हैं। और इसमें अगर आप अपने मुल्क में बैठे चाहते हैं कि आपको जापान में जॉब मिल जाए तो इनमें से जो टॉप 10 वेबसाइट हैं आप उनके ज़रिए से आप अपने मुल्क में घर घर बैठे या ऑफिस में बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। जापान में जॉब लेने के लिए 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि जापान जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हायरिंग करता है, और दूसरा ये है कि लोग विज़िट वीज़ा लेके जापान जाते हैं और वहाँ जॉब ढूंढ के ऑफ़र लेटर लेके वापस आते हैं अपने मुल्क में, और फिर जापान की एम्बेसी या कौंसलेट में अपना केस फाइल करते हैं। जी मुझे जापान में ये जॉब मिल गई है और मैं वहाँ वर्क परमिट लेके वहाँ जॉब करना चाहता हूँ। और ये फिर दोनों तरफ प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक तो जापान में वो जो एम्प्लॉयर है वो डिटेल जमा कराता है, और दूसरा जो एप्लीकेंट है वो अपने कंट्री में जो भी रिक्वायर्ड अपना इंफॉर्मेशन है, जिसमें पासपोर्ट की कापी होती है, आईडी कार्ड की कॉपी होती है, और पिक्चर्स होती हैं, पुलिस सर्टिफिकेट होता है, और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं उसकी कॉपीज लगती हैं, साथ ये लगानी होती है। अच्छा, तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अपने मुल्क में बैठे ऐसी वेबसाइट के ज़रिए से अप्लाई करें कि आप डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर है जो कंपनीज हैं जो हायर करती हैं डायरेक्ट उनको आप अप्रोच करें। अच्छा, उसमें जो टॉप 10 वेबसाइट और ऑनलाइन लिंक्स हैं उसमें नंबर 1 जो है वो है linkedin.com। लेकिन linkedin.com से पहले आपको वो लगाना पड़ेगा jp.linkedin.com। ये करेंगे तो आप जापान में उसमें जो लिंक्डइन जापान की जॉब्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड बड़ी वेबसाइट है वो है careerinjin.org। careerinjin.org। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डाइजॉब, DAIJOB, डाइजॉब.com। और चौथे नंबर पे है वांटेडली, inc.com। वांटेड से wantedly.inc.com। अच्छा, उसके बाद निंजा बहुत पॉपुलर है जापान में जॉब सर्च के हवाले से। उसमें निंजा का जो वेबसाइट एड्रेस है वो है nextinjapan.com। nextinjapan.com। अगर आप गूगल पे निंजा जॉब सर्च करेंगे ना तो गूगल सर्च ये वेबसाइट आपके सामने ले आएगा। उसके बाद जो पॉपुलर वेबसाइट है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है वो है EN वर्ल्ड। जैसे इंग्लिश के लिए EN यूज़ होता है ना, N वर्ल्ड वन वर्ड है, nworld.com है। इस पे भी आप बहुत सारी जापान की जॉब ढूंढ सकते हैं। और एक इन सब से एक और भी अहम वेबसाइट वो है गेज इन पार्ट, GAIJ inpot.com, gageinpot.com। अगर इसमें से जो भी मैंने वेबसाइट बोली है अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूँगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जापान इस साल पूरी दुनिया से 3 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल और स्किल वर्कर जो है वो हायर करेगा।
और जापान बहुत अच्छी तनख्वाहें देता है दूसरे मुल्कों की निस्बत। मसलन उसमें जो सॉफ्टवेयर और आईटी के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी हज़ारों डॉलर में उनकी सैलरी है। टीचर्स की सैलरी जो है वो भी हज़ारों डॉलर में है। और जो स्किल वर्कर्स हैं उनकी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या दूसरे जो हैं जिनको लेबर कहते हैं, और हाईली स्किल्ड जो है वो नहीं, जो लेबर से रिलेटेड है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, और कंस्ट्रक्शन के जो उसमें हेल्प करते हैं, वो इंजीनियरिंग वालों को अलग करके, वो स्किल वर्कर की जो पर डे मिनिमम जॉब है वो $60 के बराबर है जापान में। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल जापान ने 3 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ लोगों को जॉब देनी है जापान में, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और उनको मैन पावर की भी ज़रूरत है। और जो उन्होंने सर्वे कराए हैं उसके हिसाब से 2040 तक उनको हर साल 3.5 लाख गैर मुल्कियों को जॉब देनी होगी। तो ये बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन इनकम है। अगर आपको जॉब जापान में मिल गई तो समझें आपकी और आपके ख़ानदान की जो है मुस्तकबिल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो आईटी डेवलपर है उसको $4,500-5,000 महीना तनख्वाह मिलती है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको तकरीबन सालाना उसकी सैलरी जो है वो $70,000 के बराबर है। तो उसमें आप समझें कि 20% टैक्स कटेगा। अगर मैक्सिमम सैलरी है उस पर 20 से 23% टैक्स है, तो वो टैक्स देंगे तो उसके अगेंस्ट जो है वो सोशल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे हेल्थ केयर फ्री होगी, बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, इस तरह की सहूलतें मिलेंगी। तो ये एक बेहतरीन मौका है। जो लोग जापान जाना चाहते हैं, बगैर एजेंट के जाना चाहते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। इन वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई करें, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। जैसे ही आपकी जॉब हो जाए आप एम्बेसी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उधर से आपका एम्प्लॉयर सबमिट करेगा और यूँ प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये फाइनल होगा, 6 महीने का टाइम लगे, 4 महीने का लगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, और आप जापान में आराम से बैठ के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अगर एक बंदे की महीना $4,000-4,500 तनख्वाह है जापान में, तो वो अगर $700-800 टैक्स भी दे दे, $1,000 खर्च भी कर ले, तो $2,000-2,500 उसको महीने के बच जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल है, फिलिपाइन है, थाईलैंड है, इन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इनकी सैलरियाँ या इन मुल्कों में कम है, करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस तनख्वाहें भी इतनी हैं नहीं। तो वो जापान में इसलिए जो है वो जाने का फ़ायदा ये है। जापान इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, पॉपुलेशन उनकी 12.5 करोड़ है, और लोग बहुत अच्छे हैं, पुरअमन कंट्री है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई उसमें हरासमेंट नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और बेहतरीन कंट्रीज में से एक कंट्री जापान है। तो जो भी समझे एक दफ़ा चला गया जापान, उसकी अपनी और आने वाले नस्लें जो है ना उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। और ये गल्फ़ कंट्री से बेहतर इनका पे पैकेज है, सहूलतें बेहतर हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कंसिडर करेंगे, ना कि आपको वो कोई और जैसे दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता ओवरसीज़ वर्कर्स के साथ। तो मैं यही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मौका जाने ना दें। ये हर साल मैंने बताया कि 2040 तक हर साल जापान ने 3.5 लाख ओवरसीज़ लोगों को जॉब देनी है। तो जो जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें मसलन डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, आईटी के सारे प्रोफेशनल आते हैं, उसमें टेलीकॉम के प्रोफेशनल आते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशनल आते हैं, स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल आते हैं। उसके अलावा जो भी स्किल्ड वर्कर हैं वो भी जा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।